नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाविष्णु पुराण में। आज हम आपको कबूतर के बारे में बताएंगे। कबूतर अंडे देते हैं तो क्या होता है। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक सोहन नाम का व्यक्ति रहता था। उसका एक छोटा सा पुत्र था जो अभी बहुत ही छोटा था। अब सोहन नाम के व्यक्ति के घर में एक कबूतर का जोड़ा भी रहता था। उसकी पत्नी परिंदों से बहुत नफरत किया करती थी और सोहन सभी परिंदों से बहुत प्रेम करता था। प्रिय दर्शकों, सोहन रोज परिंदों को दाना डालता था और उन्हें पानी भी डालता था। उसकी पत्नी परिंदों से बहुत नफरत करती थी और अपने पति से इस बात को लेकर हर दिन झगड़ती रहती थी। तुम इन परिंदों को फालतू में ही दाना पानी डालते हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा करना आप छोड़ दीजिए। तो मोहन अपनी पत्नी को समझाता है, हे प्रिय, ये सभी ऊपर वाले की देन है। ऊपर वाले ने जितने भी परिंदे बनाए हैं, ये सभी परिंदे हर इंसान को दुआ देते हैं। ये कभी भी बद्दुआ नहीं देती, इसलिए इनकी देख रेख करना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है। इनको दाना पानी डालना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो मनुष्य परिंदों को दाना पानी डालता है, उसका भाग्य साथ देने लगता है। इस तरह मोहन अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन उसकी पत्नी इन बातों को कहाँ समझने वाली थी। अक्सर वह अपने पति से फिर भी रोज झगड़ा करती रहती थी। एक बार की बात है, वह अपने पति से झगड़ा करते हुए बोली कि मेरे घर से इन कबूतरों को दूर भगाओ। मेरे घर के आसपास भी कबूतर मुझे दिखाई देने नहीं चाहिए। वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती थी। वह अपने पुत्र से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन वह कबूतर से उतनी ही नफरत किया करती थी। मोहन अपनी पत्नी को समझाने की पूरी कोशिश करता था, वह बिल्कुल भी नहीं समझती थी। एक दिन की बात है, मोहन किसी काम से घर से बाहर चला जाता है। पीछे से सोहन के घर में कबूतर और कबूतरी रहते थे। वे अंडे दे देते हैं और मोहन से इस बात को लेकर फिर से झगड़ती है कि इन अंडों को घर से दूर भगाओ, इन कबूतरों को घर से कहीं दूर रख के आओ। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे ये कबूतर इस घर में नहीं चाहिए, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनते। वह अपने पति से इस बात को लेकर बहस करती है। इन कबूतरों ने मेरे घर में कितनी गंदगी फैला रखी है। इस बात से सोहन की पत्नी आए दिन अपने पति से झगड़ा करती है, लेकिन सोहन अपनी पत्नी को बार बार समझाता है और कहता है, हे प्रिय, ये कहाँ जाएंगे, बेचारे एक जगह पर रहते हैं, इनको यहीं रहने दो। एक दिन सोहन घर से बाहर शहर को चला जाता है। पीछे से उसकी पत्नी सोचने लगती है कि इन कबूतरों को उठाकर मैं कैसे भगाऊं। प्रिय दर्शकों, सोहन का एक छोटा सा पुत्र था। उसको भी मालूम था कि हमारे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं। वह इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब उसकी माँ घर से बाहर जाए, कब वह कबूतर के अंडे को देखे। प्रिय दर्शकों, सोहन की पत्नी कुछ देर बाद घर से बाहर पानी लेने को चली जाती है। प्रिय दर्शकों, आगे का भाग नंबर 2 में।